हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ई पाठशाला। आज के वीडियो में हम क्लास 5 के गिनतारा से डिवीजन का जो चैप्टर है, चैप्टर 4, उसके एक्सरसाइज से जो कि पेज नंबर 36 पे है, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम डिवीजन का प्रोसेस समझेंगे, प्रक्रिया को समझेंगे कि डिवीजन हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कई क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 7,85,416 में हमें भाग देना है 205 का। तो सबसे पहला काम हमें जो करना है बच्चों, वो ये करना है कि हमें 205 का पूरा पहाड़ा लिख लेना होगा। ठीक है, अब आपको उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि 205 का पहाड़ा हम कैसे लिखेंगे। उसको मैं बता रही हूँ कि कैसे आप 205 का पहाड़ा लिखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 205 एकम 205। ठीक है, ये तो सबको पता है। अब 205 में 2 का गुणा करते हैं। तो 205 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा और कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले 5 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 5 दूना 10। 10 को यहाँ लिखेंगे 0 और 1 यहाँ कैरी ऑन यानी कि हासिल कर देते हैं। अब जब हम 0 में 2 का गुणा करेंगे तो आपको पता है कि किसी भी अंक या किसी भी संख्या में गुणा करने पे 0 का गुणनफल क्या हो जाता है, 0। तो और उसमें ऐड कर देंगे 1 को, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1। ठीक है, फिर हम 2 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 4। ठीक है, तो 205 एकम हो गया, 205 दूना हो गया। अब 205 में 3 का गुणा हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम 5 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 15। 15 को हम लिख लेंगे 5 और यहाँ हासिल क्या हो जाएगा, 1। ठीक, फिर वही बात कि 0 में 3 का गुणा करेंगे तो 0 और 1 हासिल जो है वो जुट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1। और 2 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। ठीक है बच्चों, अब फिर हम क्या करेंगे, 5 में 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 5 में जब हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या होगा 20। 20 को हम लिखेंगे 0 और यहाँ क्या हो जाएगा 2 हासिल हो जाएगा। फिर यहाँ 0 में 4 का गुणा करेंगे 0 और जो हासिल है वो जुट जाएगा, तो यहाँ क्या होगा 2 और 2 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। ठीक है बच्चों, है ना आसान। अब आगे बढ़ते हैं। 5 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे, क्या होगा बच्चों 25। 25 को हम लिखेंगे यहाँ 5 और 2 यहाँ आपका हो जाएगा हासिल। ठीक है, और फिर हम जब 0 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 0 और ये जो हासिल है वो जुट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 और हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 5 10। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, नीचे भी करेंगे। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, क्या आएगा 30। 30 को लिख लेंगे 0, हासिल हो जाएगा 3। 0 में जब हम 6 का गुणा करेंगे तो 0 और हमारा जो हासिल है वो जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3। 2 का पहाड़ा हम यहाँ कितने बार पढ़ेंगे बच्चों, तो 6 बार, तो 2 छक्का 12। है ना आसान। फिर आगे बढ़ते हैं। 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, तो 7 बार, तो 5 7 35 को लिखेंगे 5, हासिल क्या होगा 3। फिर 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार, तो 0 हासिल जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और इसको फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार, तो यहाँ क्या होगा 14। फिर इसका 205 8 क्या होगा, तो 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 40 को लिखेंगे 0, यहाँ हासिल होगा 4। 0 का गुणा जब हम 8 में करेंगे तब भी 0 होगा और 4 हासिल जो है वो जुट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ 2 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा बच्चों 16। बहुत आसान है। फिर हम, लेकिन ये इम्पोर्टेंट भी है कि आप कॉपी के एक तरफ या रफ पे 205 का पहाड़ा जरूर नोट कर लें। ठीक है, इससे आपको काफ़ी आसानी होगी डिवीजन का भाग का प्रोसेस करने में। ठीक है, अब हम आते हैं 9। तो 5 का पहाड़ा जब हम 9 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा बच्चों 45। 45 को हम लिखेंगे 5, हासिल होगा 4। 0 का गुणा जब हम करेंगे 9 में तो 0 और 4 जो हासिल है वो जुट जाएगा। ठीक है, फिर 2 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा बच्चों 18। ठीक है, और लास्ट में आएगा दशम में। आपको पता है कि 205 जो है वो यहाँ आप लिख लेंगे और 10 में कितने शून्य होते हैं बच्चों, तो 1, तो 1 शून्य यहाँ हम बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका पूरा पहाड़ा जो है 205 का वो आपने नोट कर लिया। अब हम जो भाग की प्रक्रिया है उसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं।
इसको इस तरीके से हम लिख लेंगे, ठीक है। अब इसमें हम जान लेते हैं कि ये जो दो नंबर्स आपको दिख रहे हैं भाग में, इन नंबर्स को हम क्या नाम देते हैं, क्या कहते हैं। तो जिस संख्या में हमें भाग देना होता है बच्चों, उसे हम डिविडेंड डी है, हिंदी में इसको कहते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं इसको? भाज्य। और जिस नंबर से हमें भाग देना होता है इसे हम कहते हैं डिवाइजर। इसे हम क्या कहते हैं? डिवाइजर। और हिंदी में इसे कहते हैं भाजक। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं भाग की प्रक्रिया। आपका जो भाजक है इसमें कितने अंक हैं बच्चों? तो इसमें 3 अंक हैं, ठीक है। तो हम जो भाज्य है आपका, इसमें पहले 3 अंकों को देखते हैं कि ये जो 3 अंकों से 3 अंक जो हैं पहले के भाज्य के, क्या वो भाजक से बड़े हैं या छोटे हैं, यानी कि उनसे मिलकर जो संख्या बन रही है वो जो हमारा भाजक है इससे छोटा है या बड़ा है। तो आपका ये जो भाजक है वो है 205, और यहाँ जो इन तीनों अंकों से मिलकर संख्या बनी है वो क्या है बच्चों? तो 785, यानी कि हमारे भाजक से ये संख्या बड़ी है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब 205 का जो हम पहाड़ा लिखे हैं वहाँ आप देखेंगे कि 785 से बड़ा कौन सा नंबर है? कौन सा ऐसा नंबर है जो 785 से बड़ा है? ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 785 से 820 बड़ा है। ये नीचे के सारे जो नंबर्स हैं वो 785 से बड़े हैं, है ना बच्चों। तो आप क्या करेंगे कि आप देख लिए कि ये सारे नंबर 785 से बड़े हैं, तो इनके ठीक ऊपर जो नंबर है, ठीक है, इनके ठीक ऊपर जो नंबर है 615, उसको आप यहाँ क्या कर देंगे? लिख देंगे, ठीक है। अब जो भाग का प्रोसेस है वो बार बार घटाने की प्रक्रिया है। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में, गुणनफल में, गुणा में बार बार जोड़ने की, रिपीटेटेड क्या होता है उसमें? एडिशन होता है। वैसे इसमें रिपीटेटेड सब्ट्रैक्शन होता है, बार बार घटाने की प्रक्रिया होती है। यहाँ आपको ध्यान देना है कि 205 का आपने जहाँ पहाड़ा लिखा है वहाँ आप देखेंगे कि 785 से कौन सी संख्या बड़ी है। आप देख पा रहे हैं कि ये सारे नंबर 785 से क्या हैं? बड़े हैं। तो आप इनसे जो ठीक ऊपर नंबर है, आप देख सकते हैं कि वो 785 से क्या है? छोटा है। तो उसको आप यहाँ लिखेंगे। आप इन दोनों नंबर्स को नहीं लिखेंगे, आप जो इनके ठीक ऊपर नंबर जो छोटा नंबर है, आपको हमेशा ध्यान देना है कि यहाँ जो नंबर है, यहाँ जो आपका भाज्य है, यहाँ जो नंबर है, यहाँ जो संख्या है, उससे हम यहाँ छोटा ही लिखना है। लेकिन छोटा तो यहाँ 2 और नंबर्स है, लेकिन आप वहीं लिखेंगे, उतना ही छोटा लिखना है आपको कि उसके आगे बढ़ने पे, उसके आगे पहाड़ा पढ़ने पे आपको यहाँ क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? 615। अब देखिए, अब एक और चीज़ ख्याल करना है जो बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है कि कितनी बार पहाड़ा पढ़ने पे आपका 615 आया है। तो 205 एकम 2 और 3 बार पढ़ने पे, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? 3, ठीक है। और यहाँ आपने लिख दिया 615। अब 5 में से 5 घटेगा, क्या बचेगा बच्चों? 0। 8 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 7। और 7 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 1। देख रहे हैं आप कि जो शेषफल आया है वो 205 से क्या है? छोटा है, यानी कि पढ़ा आगे नहीं पढ़ा जा सकता था। अब हम आगे का जो स्टेप होगा वो ये होगा कि 4 को हम यहाँ लिखेंगे। जो ये 3 डिजिट आपके हो गए। अब जो अगला डिजिट है वो उसको यहाँ हम उतार लेंगे। अब आपकी कौन सी संख्या बनी? तो 1704। अब वही काम आप फिर इसमें करेंगे। आप देखेंगे कि 1704 से बड़ा कौन सा नंबर इसमें है, कौन सी संख्या है वो 1704 से बड़ी है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों नंबर्स जो हैं वो 1704 से क्या हैं? बड़े हैं। तो यहाँ से शुरू हो रहा है बड़ी नंबर, तो आप यहाँ क्या कर लेंगे? जो ठीक ऊपर यानी कि 1640 है उसको आप क्या करेंगे? यहाँ लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। और फिर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन यानी बार बार घटाना। और 1640 कितने बार पहाड़ा पढ़ने पर आया है?
तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बार? 8 बार। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? 8। और फिर से यहाँ घटाएंगे तो 4 में से 0 गया तो 4, और फिर 0 में से 4 नहीं जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ 6 बचा तो यहाँ, ठीक है। और फिर हमारा अगला स्टेप क्या होगा कि हम अगले डिजिट को, अगले अंक को यहाँ उतार लेंगे, ठीक है। हमारा यहाँ क्या नंबर मिला? 641। फिर वही काम हम देखेंगे कि 641 से बड़ा, तो 641 से बड़ा, ये सारी संख्याएं 641 से बड़ी हैं। इनके ऊपर क्या है? तो 615, और 615 205 का कितने बार पहाड़ा पढ़ने पे आया है? तो 1 2 3। तो सबसे पहले हम यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ लिख लेंगे 615, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे? फिर वही काम, घटाना। 11 में से 5 गया 6, 3 में से 1 गया 2। अब यहाँ आपका एकमात्र ये बचा है 6 को उतार लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे 266 से बड़ा, तो ये सारे नंबर 266 से बड़े हैं। एकमात्र छोटा नंबर कौन सा है? तो ये 205 खुद 266 से छोटा है। इसको भी घटा लेंगे। 6 में से 5 गया 1, 6 में से 0 गया 6। ये आपकी भाग की प्रक्रिया कंप्लीट हुई, ठीक है बच्चों। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए, ये तो रहा आपका भाज्य और ये रहा आपका भाजक। इसे हम कहते हैं भागफल। इसे क्या कहते हैं? भागफल। और ये जो यहाँ नीचे बच के आ गया है, इसे कहते हैं शेषफल, ठीक है। भाजक की इंग्लिश आपको बताया गया है डिवाइजर, भाज्य की इंग्लिश डिविडेंड, भागफल को कहते हैं कोसेंट, QUOTIENT, कोसेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं। और शेषफल की इंग्लिश होती है बच्चों रिमाइंडर, ठीक है। तो ये एक भाग करके बताया गया आपको। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पहले ही मैंने इसमें आपको क्या करना था, तो 92,88,646 में 484 का भाग देना था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 484 का जो पूरा पहाड़ा है वो पहले ही लिख दिया है, ताकि आप वीडियो लंबा ना हो और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो आइए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। इसमें भी आप देख रहे हैं कि हमारा जो भाजक है, हमारा जो डिवाइजर है, इसमें कितने अंक हैं? तो 3 अंक है। तो हम यहाँ जो भाज्य है इसमें भी 3 अंकों से जो पहले 3 अंक है उनको देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे 484 से क्या है? 928 बड़ा है। तो अब हम भाग का जो प्रक्रिया है वो शुरू करते हैं, ठीक है। तो 484 के पहाड़े में आप देखिए कि 928 से बड़ा क्या है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से जितनी सारी संख्याएं नीचे हैं वो सारी क्या है? 928 से बड़ी है। छोटा एकमात्र 484 है, उसको यहाँ हम लिख लेंगे। और 484 एक बार, 484 एकम 484, तो एक यहाँ लिख लेंगे जो हमारा भागफल आएगा वहाँ। फिर घटाएंगे हम, 8 में से 4 गया 4, यहाँ 2 में से 8 नहीं जाएगा, फिर 12 में से 8 जाएगा 4। ये पिछले वीडियोज में है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं इसको, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ आप जाके इसको देख लीजिएगा। और यहाँ बचा 8 में से 4 गया तो 4, ठीक है बच्चों। फिर क्या होगा? दूसरे स्टेप में यहाँ हम अगले अंक को यहाँ उतार लेंगे, 8 को उतार लेंगे। अब आप देखेंगे कि 4448 से कौन सी संख्या बड़ी है? तो 4448 से एकमात्र ये संख्या बड़ी है, ठीक है। इसके ठीक ऊपर कौन सी संख्या है? 4356, जो कि कितने बार पहाड़ा पढ़ने पे आएगा? तो 9 बार पहाड़ा पढ़ने पे आएगा। तो 9 हम लिखेंगे किसमें? भागफल में। और 4356 को हम लिखेंगे यहाँ, ठीक है। फिर से हम घटाएंगे, क्योंकि भाग क्या है? एक बार बार घटाने की प्रक्रिया है। तो यहाँ 8 में से 6 गया, क्या बचेगा? 2। यहाँ 14 में से 5 गया 9, ठीक है बच्चों। फिर अगला स्टेप क्या होगा? अगले अंक को हम यहाँ उतार लेंगे। फिर वही काम, 926 से बड़ी ये सारी संख्याएं हैं, एकमात्र ये 484 क्या है? छोटा है। तो ये कितने बार पहाड़ा पढ़ने पे? एक बार पहाड़ा पढ़ने पे। तो 484 को हम
यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। फिर से घटा लेंगे, 6 में से 4 गया, क्या बचेगा 2, 12 में से 8 गया, क्या होगा 4, और यहाँ 8 में से 4 गया तो 4, ठीक है। फिर अगला स्टेप 4 को हम यहाँ उतार लेंगे। अब 4424 से भी केवल यही संख्या बड़ी है, छोटी उससे ऊपर वाली संख्या लिखेंगे। कितने बार पहाड़ा पढ़ने पे, तो 9 बार पहाड़ा पढ़ने पे। यहाँ क्या लिखेंगे 4356, और फिर घटा लेंगे। क्या आएगा यहाँ 14 में से 6 गया 8, 11 में से 5 गया 6, ठीक है। और फिर क्या बचा है लास्ट, तो 6 बचा है, और यहाँ भी एक बार ही जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 484, और इसको भी हम क्या कर लेंगे घटा लेंगे। तो क्या आएगा 6 में से 4 गया 2, 8 में से 8 गया 0, और 6 में से 4 गया तो 2, यानी कि 202, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्या था भाजक, ये आपका भाज्य, ये आपका आया भागफल, और ये आपका आया 202 क्या आया शेषफल, ठीक है बच्चों। आज की वीडियो लंबा ना हो, इस कारण से मैंने केवल 2 क्वेश्चन सॉल्व किया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये 2 क्वेश्चन देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आप बाकी के सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर लेंगे। और बच्चों आप जितना क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करेंगे, आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।